अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज तीन चार बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली जो आज का मौजू है वो है डॉक्टर और मरीज़ का रिलेशन आपस में, ये इसकी क्या अहमियत है और इसके ऊपर जो है ना हमें कैसे फोकस करना चाहिए। अ, इस रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक तो हमें एक दूसरे के साथ जो है ना एक जो हमारी आपस में बाहिनी ज़ुबान हो उसको बोलना है। पहला ये पॉइंट होता है। दूसरा ये होता है कि इसमें मजबूती तब आती है और इसमें सबसे जो पॉइंट होता है, फोकस होता है, वो ये होता है कि हमें पेशेंट का बेनिफिट देखना होता है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो जिस मसले के साथ आया है उसको ट्रेस किया जाए और उसका जो है ना सदुभाव किया जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो सबसे अच्छा पेशेंट वो होता है जो अपना रिकॉर्ड जो है वो उसको महफूज करता है। ख़ास तौर पे जो पेशेंट होते हैं जिनको शुगर होती है, जिनको ब्लड प्रेशर होती है, या इवन कोई और दिल का मसला है, किसी भी, इवन हार्ट पेशेंट नहीं भी है, कोई और उसको मसला चल रहा है, तो उसे चाहिए कि वो अपना रिकॉर्ड महफूज रखे। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं और शुगर के जो मरीज़ होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि वो सीरियली अपना जो है ना वो ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें। उस पे डेट मेंशन करें, टाइम मेंशन करें कि किस टाइम पे लिया गया है और डेट वाइज़ उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। जब भी नेक्स्ट फ़ॉलो-अप पे जाएँ, वो फिर उसको अपने हमरा लेके जाएँ ताकि डॉक्टर वो देखे तो उसको बड़ी आसानी हो मरीज़ के फ़ायदे के लिए चीज़ करने के लिए कि भई इसमें जो है वो मैं डोज़ को एडजस्ट करता हूँ और बड़ा जल्दी मतलब फिर डिसीज़न लिया जाता है मेडिसिन कौन-सी देनी है, अगर इन केस रिप्लेस करनी है तो उसकी डोज़ क्या रखनी है, और ये वाले जो पॉइंट्स हैं। इसी तरह शुगर का जो पेशेंट है वो उसके लिए शुगर कंट्रोल करना और उसको रिकॉर्ड में लेके आना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुगर के मरीज़ के लिए 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो उसे करने चाहिए। ये सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसे एक तो निहारमू शुगर पे हमने डिसीज़न लेना होता है और दूसरा जो है वो खाना खाने के 2 घंटे के बाद की लेवल होती है। बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि वो सबसे पहले सुबह-सुबह उठे और अपना शुगर चेक कर ले नाश्ते से पहले और उसको रिकॉर्ड कर ले। डेट ये है और शुगर ये आई है और ये निहारमू है। और उसके बाद नाश्ता करे और ठीक नाश्ते के 2 घंटे के बाद जो है वो अपना डेट लिखे और कहे जी खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये शुगर आई है, ताकि जो है ना वो उसको रिकॉर्ड में रखे। असल में शुगर के लिए ये हमें 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। अगर तो निहारमू शुगर लेवल जो है ना 110 से ज़्यादा आ रही हों तो हमें जो है वो बेड टाइम की डोज़ जो है वो, चाहे वो टैबलेट ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है, वो हमने एडजस्ट करनी होती है निहारमू वाली शुगर के लेवल्स के हिसाब से। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद की जो लेवल्स होती हैं, वो हमने मॉर्निंग टाइम पे क्या डोज़ रखनी है, व्हाट्सोएवर इंसुलिन हो या इवन कोई टैबलेट्स ले रहा हो, वो हम फिर उसके 2 घंटे के बाद की लेवल वाले के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें मरीज़ का अपना टाइम भी बचता है और पता भी चलता है कि ये मरीज़ कितना केयरिंग है। वो रिकॉर्ड उसने जो है ना अपना बनाया होता है, इससे डॉक्टर के ऊपर भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, मरीज़ का टाइम बचता है, उसके पैसे बचते हैं और उसकी उसका जो बीमारी है वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि फ़र्ज़ किया डॉक्टर ने दवाई लिखी जी आपने, जो भी मतलब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसके सिम्पटम के हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि आपने हफ़्ते के बाद आना है, 2 हफ़्ते के बाद आना है, इवन मंथली आना है। तो देखा ये गया है कि जब पेशेंट को ऐसे कह देते हैं, तो जो पेशेंट जब फ़ॉलो-अप पे आते हैं, तो वो अगर इन केस 2-4 दिन लेट भी हो गए हैं, तो वो दवाई छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दवाई आप अगर लेट भी हो गए हैं, तो आपके पास 1-2 दिन की स्पेयर होनी चाहिए, या अपने करीबी मुतल्लिका जो भी आपका मेडिकल स्टोर अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ से परचेज़ कर लें। दवाई मिस नहीं करनी है आपने। अगर 1-2 दिन आप ऊपर-नीचे भी हो गए हैं, तो इसका ख़ास ख़्याल रखें, वो लेते रहें आप। नेक्स्ट फ़ॉलो-अप पे जब आएँ तो वो उसकी फिर डोज़ एडजस्टमेंट में और उसमें बड़ा आसानी हो जाती है कि हमने उसी को रखना है या उसको हमने चेंज करना है। उसके बाद बड़ा अहम एक इश्यू ये आता है कि जो ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ होते हैं, जिनको अंजाइना का पेन होता है कि जब वो कोई एक्सर्ट करें, कोई कोई चढ़ें, अपने सीढ़ियों के ऊपर चढ़ें, कोई जनाब उन्होंने कोई कोई भी काम किया है, खाना खाया और उसके बाद उनको पेन स्टार्ट होती है दिल की, तो उसे हम अंजाइना कहते हैं।
जब उन्हें हम ट्रीटमेंट में डालते हैं तो होता ये है कि वो अपने आप को फिर उस एंटी एंजाइनल जब स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 90% पेशेंट्स जो है ना वो अपनी दवाई छोड़ देते हैं। मतलब देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ तो अब तो बस मसला मेरा हल हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दवाई जो है वो अंजाइना की दवाई वो मुस्तकिल लेनी है, और उसके ऊपर तो बिल्कुल आपने जो है ना वो छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, आपने उस हिसाब से लेते रहना है। बाकी फॉलो अप के ऊपर डिसाइड हो रहा होता है कि हमने इस दवाई को बंद करना है या इसकी डोज को एडजस्ट करना है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें थी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नोट की गई हैं। मतलब हमें इसके ऊपर बड़ा कंसर्न होना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूं ताकि हमारे जो आम पब्लिक है, जो पेशेंट्स हैं, जो या तो वो खुद सुन रहे हैं या उनके जो है ना वो रिलेटिव्स या घर के अफराद सुन रहे हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बड़ा तवज्जो दें, और ताकि जो है ना हमारे जो बीमारियां हैं उनका इलाज सही तरीके से हो, वो सही कंट्रोल में हो, और एट द एंड मरीज़ का भला हो इसके में। तो मेरे उम्मीद है कि आपकी ये वीडियो जो है ना बड़ी आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। मज़ीद वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए, और एट द एंड वही बात, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।